मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी इस बात पर विचार नहीं किया होगा, उसका एक प्रधान कारण रहता है, वो ये शक्ति वालों के सब गुलाम हुआ करते हैं। तुम ये देखते होंगे जितने उनके अधिकारी यहाँ पर हैं, मनुष्य है वो भी, किंतु सबको करना पड़ता है और मानना पड़ता है। इसी प्रकार से मनुष्यो देवानां पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, उसका कारण केवल मात्र एक होता है, देवताओं के अंदर मनुष्यों से अधिक शक्ति होती है। वो दूर दूर की देख सकते हैं, दूर दूर की सुन सकते हैं, वर दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं। ये सब ताकतें देवताओं के अंदर हुआ। शास्त्रों में ये उल्लेख है, श्रवण श्रोत्रम भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, जिघ्रन् नासिका भवति, स्पर्शन् त्वक् भवति। ये देवताओं के लिए कहने का अभिप्राय ये, वो अपनी आंखों से हमें देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते। वो अपने कानों से हमारी बातें सुन सकते हैं, हम उनकी बातें नहीं सुन सकते। वो लोग चाहें तो हमें छू सकते हैं, हम नहीं छू सकते। उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो दूर दूर का देख सकते हैं, दूर दूर का सुन सकते हैं, वर दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं। इस प्रकार की ताकतें उनके अंदर है। इसलिए मनुष्य देवानां पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, गुलाम रहता है, क्योंकि वो ताकत जिनकी हम पूजा करते हैं। संसार में जितने अवतार हुए हैं या जितने जितने उनके और महात्मा लोग हुए हैं, हम उनको नमन क्यों करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? उसके मूल में कारण एक ही होता है कि वो शक्ति वाले हैं, उनके अंदर ताकत है। ताकत के कारण सब दुनिया उनको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, उनका जप करती है, तप करती है। केवल उनके अंदर एक शक्ति विशेष दिखाई देती है। इसके कारण भिखारी लोग, इलाहाबाद कुंभ में तुमने देखा होगा, सड़कों के ऊपर भगवान कृष्ण की तस्वीरें बढ़ाकर रख लेते हैं, भगवान राम की तस्वीरें बढ़ाकर रख लेते हैं, और आते जाते लोग उन तस्वीरों को देख करके वहां पैसे चढ़ा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक और आदमी की तस्वीर रख ले
बना करके कोई ढीला भी नहीं चढ़ाएगा, न उसको कोई देखेगा, न उसके पास कोई राम और भगवान कृष्ण की तस्वीरों को क्यों चढ़ाते हैं पैसे, पर कारण केवल मात्र एक ही है। राम के अंदर शक्ति दिखलाई देती है, कृष्ण के अंदर शक्ति दिखलाई देती है। शक्लें तो मनुष्य की ही थी, मनुष्य रूप में श्री राम आए, मनुष्य रूप में श्री कृष्ण आए, मनुष्य रूप में भगवान शिव हैं। उनकी शक्लें बना करके मंदिरों को रख लेते हैं, लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। कारण केवल मात्र एक है कि वो शक्ति वाले हैं, ताकत वाले हैं। शक्ल मनुष्य वाली है किंतु उनके अंदर शक्ति विशेष है, इसलिए शक्तिहीन शक्ति वालों का गुलाम रहता है, पुजारी। देखो कृष्णों के अंदर ये जिक्र आता है, मैं इनके नाम बतलाऊं। ब्रह्म रूपेण महायोगी रचयेत अखिलम जगत, विष्णु रूपेण महायोगी पालयेत अखिलम जगत, शिव रूपेण महायोगी संघेत अखिलम जगत। तीन नाम तुमने सुन लिए। विष्णु नाम महायोगी महद्यशो महत्तम तत्व मार्गे यथादीप दृश्यते पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु के लिए कहा गया है, विष्णु नाम वाले महायोगी तत्व मार्ग में बिल्कुल समझते हुए दिखाई देते हैं, दीप के समान। वो बड़े भारी यश वाले हैं, बड़ी कीर्ति वाले हैं। इन सबको योगी और महायोगी स्थान स्थान पर कहा गया है। संसार के अंदर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तुमने श्रीमद् भागवत में ये पढ़ा, एते संस्कारा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने अवतार हुए हैं वो ईश्वर की अंश कला को धारण करने वाले आदमी थे। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र का जहां जिक्र आया, द्रौपदी ने भरी सभा के अंदर पुकारा, उनको कहा कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण को भी जनप्रिय गौरवारणो निमग्नाम माम किन्न पश्यहि केशव। ऐ कृष्ण, ऐ महायोगी कृष्ण। इन बातों को समझते जाओ। एक साधारण योगी अपने भक्तों की पुकार को सुन लेता है, ऐ महायोगी कृष्ण, कौरवारणम निमग्नाम माम किन्न पश्यसि। कौरवों के समुद्र में डूबती हुई तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के अंदर जहां पर भी नाम आया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वेया भूति ध्रुवा नीति पति में। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर सब विभूति और सब श्री और सब। कहने का अभिप्राय ये कि भगवान कृष्ण के नामों के अंदर हर जगह योगी और महायोगी शब्दों से उनको संबोधित किया गया। विष्णु को महायोगी शब्दों से संबोधित किया गया, ब्रह्मा को महायोगी कहा गया, शंकर को महायोगी कहा गया। महायोगी शब्द का अर्थ महाससव योगी, महायोगी जो महान योगी। मैं कल तुम्हारे सामने जीव और ईश्वर का वर्णन कर रहा था। मैं तुम्हें केवल मात्र एक बात समझाना चाहता हूं आज के इस व्याख्यान के अंदर। जीव और ईश्वर का वर्णन जहां मैं कल कह रहा था, फिर तुम्हें एक बार याद दिला दूं। बतलाना मैंने ये है, ये लोग महायोगी
महायोगी रचयेत अखिलं जगत, विष्णु रूपेण महायोगी पालयेत अखिलं जगत, शिव रूपेण महायोगी संघरेत अखिलं जगत। ब्रह्मा रूप से वो महायोगी संसार की रचना करता है और विष्णु रूप से संसार का पालन करता है और शिव रूप से वो महायोगी संसार का संहार करता है तो महायोगी। योगी में और महायोगी में अंतर इतना ये है कि महासव योगी महायोगी जो सारे संसार में सबसे बड़ा योगी है वो महायोगी कहलाता है। वो सृष्टि की रचना करता है, एक पालन पोषण करता है। किंतु भारतवर्ष के इतिहास के अंदर मैं यदि अपने गुरुदेव श्री आनंद प्रभु जी का थोड़ा सा जिक्र करता हूं, संभव है हर व्यक्ति उनके चरित्रों की ओर विश्वास कम करे क्योंकि अभी तक उनकी चरण महिमा के विषय में सबको ज्ञान नहीं है। श्री प्रभु जी अपने मुखारबिंद से हमें बतलाया करते थे, हिमालय के अंदर एक एक योगी ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपने संकल्प से सृष्टि बना दी और उसकी सृष्टि चलती है। अपने संकल्प से हजारों स्त्रियां बना दी, अपने संकल्प से हजारों पुरुष बना दिए, फिर उनकी विवाह शादियां होने लगी, बाल बच्चे हो गए, सृष्टि चलती चली गई। जब उस योगी के मन में ये संकल्प आया सृष्टि का संहार करना है, यूं प्राण खींचे सबको अपने निर्विलय कर लिया। हमारे पास एक अखबार रखा है ऋषिकेश, वो हमने संभाल कर लिया था। एक अंग्रेज ने हिमालय का वर्णन किया था अखबार के अंदर, उसने हिमालय की यात्रा की। हिमालय की यात्रा करते करते वो अंग्रेज एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक योगीराज बैठे हुए थे। भजन तप करने की आदत थी उसकी। मैंने कल अपने व्याख्यान के अंदर बतलाया था कि तप और स्वाध्याय के बिना सिद्धों के दर्शन नहीं होते और जो तप और स्वाध्याय करे उसको होंगे ही होंगे। ऐसा कोई संसार में है नहीं जिसको न हो। यदि वो सदाचारी और ब्रह्मचारी है, इंद्रिय जयी है, तो वो स्वाध्याय करके देख ले, अवश्य दर्शन होंगे, यूं सामने दिखाई देंगे, परिणाम निकल। वो अंग्रेज था, वो गया हिमालय के अंदर कहीं पहुंचा, एक महात्मा बैठे हुए थे, बहुत बड़ी चटाई थी उनकी, दबंग शरीर था, लंबे चौड़े बहुत ज्यादा थे। उनको जाकर प्रणाम किया। वहां वो कुछ दिन रहा, महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया। वहां पर उसने देखा कि जितनी स्त्रियां थी परम रूपवती थी, सब सुंदर थी और सब युवती थी, जवान थी। जैसे ये 16 साल की 17 साल की लड़की होती है जवान शादीशुदा, इसी प्रकार से वहां हर एक स्त्री इतनी उम्र की युवती ही युवती, कोई न छोटी दिखाई दी न उनसे कोई बड़ी दिखाई दी। इसी के सिर के ऊपर बाल काले नहीं थे। इसी प्रकार जितने उनके पति थे वो सब नौजवान थे, बहुत सुंदर थे, बड़े दिव्य थे और बिल्कुल नौजवान थे। उनमें से कोई 5 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 8 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 10 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 40 वर्ष का नहीं दिखाई दिया। सब दिखलाई देते रहे। 18 साल के, 20 साल के नौजवान लड़के हैं, नौजवान उनकी स्त्रियां हैं, सब नौजवान ही जवान, पति पत्नी सब नौजवान हैं। उस अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर। उसने उस महात्मा से पूछा, आप यहाँ कितने वर्ष हैं? उसने जवाब दिया, अकबर के जमाने से हम यहाँ पर हैं।
400-500 वर्ष से वो बराबर देख लो अकबर के इतिहास को कितने वर्ष हो गए हैं, उतने दिनों से वो योगी वहां समाधिस्थ था और वो उसकी अपनी रचना थी। अपनी रचना से उसने स्त्रियां बनाई, अपनी रचना से उसने पुरुष बनाए। जैसे श्री प्रभुजी अपने मुखारविंद से कहा करते थे कि योगी लोग सृष्टि की रचना करके रखते हैं, इस प्रकार की हिमालय के अंदर जिन्होंने सृष्टि रचना की। उपनिषदों में वर्णन आता है, अत्यंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रहित पुरस्थानी स्वेच्छया वीतेन्द्रिय नासु वर्णमाप्नोति पुनर्योग वरेन्तु हठेर मृतिवासु मृतस्य मरणं कुतः। एक योगी जो हठयोग के द्वारा अपने आप को मार लेता है वो अत्यंत शक्ति वाला हो जाता है। क्रीडते त्रिषु लोकेषु स्वेच्छया यत्र कुत्रचित्, तीनों लोकों के अंदर स्वतंत्र विचरा करता है और सब प्रकार की सृष्टि रचना की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाया करती है। ये योग शिखोपनिषद का वचन। तो मैं बतलाना क्या चाहता हूँ, मैंने जो कुछ कहना है वो बात दूसरी है। ये तो योगियों की सृष्टि रचना का मैंने जिक्र किया, किंतु हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। कह देंगे ये अपने गुरुदेव की बड़ाई के लिए कह रहे होंगे या योग की बड़ाई के लिए कह रहे होंगे, किंतु प्राचीन इतिहास भी तो हमें बताता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम के अंदर भरत जी गए, रामायण के अंदर लेख है। भारद्वाज जी ने भरत के सम्मान के लिए स्वर्गलोक की देवियां, दास दासियां, स्वर्गीय महल अपने संकल्प मात्र से त्याग कर दिए। देखने में आश्चर्य होता था कि संकल्प मात्र से जंगल के अंदर इतने महल बंगले कैसे बने। ये उनकी शीलता थी। ये भारद्वाज जी का यौगिक ऐश्वर्य था। उन्होंने अपनी योग की ताकत से ये सब कुछ कर दिया। उधर रामायण के अंदर जिक्र आता है, सीता जी जनकपुरी के अंदर बैठी हुई, भगवान राम की बारात आ रही। राम की बारात को देख करके सीता ने जान लिया मेरा बाप मेरे पति की बारात का आतिथ्य नहीं कर सकता। सीता ने संकल्प किया और संकल्प करके स्वर्ग के देव देवदासी बुला दी, महल भगड़े बुला दिए। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे ससुर जनक के अंदर ये ताकत नहीं है। ये देवलोक की स्त्रियां, देवलोक के देवी देवता, देवलोक के महल ये कैसे बना ली। ये महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। अपनी पत्नी सीता की ताकत को श्री राम ने जान लिया। ये सारी करामात सीता की है, जनक की करामात नहीं। ये महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पुरानी। और सीता जी ने हृदय सुवर सब सिद्धि बुलाई, ऊप पहुंचाई कर्ण बैठाई। हृदय में स्मरण करके सीता ने सारी सिद्धियों को बुला लिया और राजा दशरथ के आतिथ्य के लिए भेज दिया। उनने सब बैल बदले तैयार कर दिए। रचना रच दी। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ ये महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। अपनी पत्नी की महिमा को जान करके भगवान राम कारण समझ करके खुश हुए। मेरा कहने का अभिप्राय ये, हिमालय के अंदर योगियों ने सृष्टि की रचना की हुई है, करते हैं जगह जगह। वैसे तो ईश्वरीय विधान के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव के कार्यों के अंदर योगियों का कोई दखलाक्षेप नहीं होता, किंतु फिर भी सिद्ध लोग इस प्रकार की सृष्टि की रचना कर लेते हैं और फिर उसका संहार भी कर लेते हैं। और सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी महायोगी, सृष्टि की पालना करने वाले विष्णु जी महायोगी,
सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शंकर जी महायोगी, इनको महायोगी कहा गया है सब जगह। महायोगी में और योगी में क्या अंतर है? बस महान ससव योगी महायोगी वो बड़े योगी, पुराने योगी, सृष्टि के शुरुआत से ताकत वाले, और दूसरे जो हैं वो योगी हैं। देखो, मैं योगी और महायोगी का अंतर अभी समझाता हूं थोड़ी देर के अंदर अच्छी प्रकार से। उसके बाद मैंने एक संकेत करना है कि शक्ति के बिना तो मनुष्य बिल्कुल कुछ भी नहीं, शक्ति के बिना तो कुछ नाम ही नहीं। बताना मैंने ये है, योगियों का लक्ष्य क्या है, योगी क्या करते हैं? योगी तो शक्ति देने की कोशिश करते हैं। ये जितने महायोगी हैं ये कुंडलिनी के मालिक हैं, इनकी कुंडलिनी जागृत रहती है, कुंडलिनी पर अपना अधिकार है इनका, इसलिए अलौकिक ऐश्वर्य दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, सब काम करते हैं। किंतु हमारी तुम्हारी कुंडली सोई रहती है, शक्ति वही जड़ वही है, सब वही जड़ राम की, वही जड़ विष्णु की, वही जड़ शंकर की, वही कुंडली ही सबकी शक्ति रूपा जड़ है। शक्ति के बिना कोई किसी, शक्ति के बिना किसी का मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कुछ अंतर नहीं। भगवान राम इस शक्ल में आ जाए, इस समय इसकी शक्ल में आ जाए, क्या फूल चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ाओगे। क्या पता कौन है? ये तो लड़का है, इसको राम कैसे जानेंगे? किंतु राम वाली शक्ल में आ जाएगा कोई, तो फिर उसको माला बोला पहना ही दोगे, चाहे वो राम हो या ना हो, शक्ल तो उसे बनाई राम दे, इसलिए माला बोला तो कम से कम पहन ही लेगा। क्यों कि उसकी शक्ल से भगवान राम की शक्ल याद आ जाएगी। मोर मुकुट पीताम्बर पहन करके कल हमारी बच्ची, ये छोटी सी यहाँ इनकी बच्ची वो बैठ रही थी, सखियों का निवास था, हमने समझा पता नहीं कोई, मेरी कहा बेटी तुमको उनकी सखी क्या हो, प्यार में लाल में हमने बच्ची रूपक बना करके कोई आता है तो उसकी शक्ल को देख करके आदमी समझ लेते हैं राम की शक्ल बनाई गई। ये कृष्ण की शक्ल है, लोग नमस्कार कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, सम्मान कर लेते हैं। और राम यदि इसकी शक्ल में आग छुप के बैठ जाए तो उसको कोई नहीं पूछता, राम बैठे। महात्मा गांधी जी संसार के अंदर आए, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, बड़ा भारी काम संसार के अंदर किया। ये जितना हमारा स्वराज्य आजकल चल रहा है, चाहे शासन करता कोई कंट्रोल कुछ नहीं करता, हजारों होते हैं, रोज होती है, किंतु मिल तो गया राज्य। ये गांधी जी की कृपा से मिल गया। और गांधी जी के अंदर काम कौन कर रहे थे? भगवान कृष्ण काम कर रहे थे। ऋषिकेश में एक लड़का ध्यान में बैठा, उसने भगवान कृष्ण से ध्यान में पूछा, गांधी जी के अंदर आपकी गांधी जी आपकी कितना कला धारण करते? भगवान ने जवाब दिया, कलात्रय। गांधी के अंदर हमारी 3 कला है। ये बात श्री प्रभु जी के सामने रखी गई। प्रभु जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, किंतु ये बातें कहने की नहीं है, किसी से बताओ। जिस दिन गांधी जी का देहावसान हुआ, श्री प्रभु जी ऋषिकेश विराजमान थे, हंसते हंसते कहने लगे, आज संसार से एक विभूति हो गई। विभूति माने ईश्वरीय तेज हो गया, ईश्वर का प्रकाश। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये जिनने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब योगी और महायोगी हैं, और सब दूसरे योगी हुआ करते हैं। ऐसा इतिहास भी मिलता है। एक जगह पर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों घूमते घूमते देवी के रूप में चले गए, भगवती के रूप में। देवी भागवत में देख मिलता है। वहां जाकर उन्होंने कहा
जातम मया खिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं तत्तोष्य संभव नयापि मातरद्य अस्माभ्यस्त्र भुवने हरिरन्येव दृष्ट शिवकवरज प्रथित प्रभाव अन्येषु भुवनेषु न सन्ति किन्ते न विद्मदेवी तव सुप्रभाव। माता की भगवती की स्तुति करते हुए कहा, ऐ माँ, हम यहाँ आकर समझ गए ये संसार सारा तुम्हारे अंदर ही है। तुम सृष्टि की जननी हो, पैदा करने वाली हो। तुम्हारे लोक में हमने ब्रह्मा और देखे, तुम्हारी लोक में आकर के हमने विष्णु और देखे, तुम्हारे लोक में आकर के शंकर और देखे। अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्येव दृष्ट शिव कवरज परित प्रभाव है। हमने इस लोक में आकर के ब्रह्मा और देखे, शिव और देखे, और पद्म जो ब्रह्मा जी हैं पैदा होने वो और देखे, हरि विष्णु और देखे। अन्येषु भुवनेषु न सन्ति किन्ते न विद्मदेवी तव सुप्रभावम। ऐ माँ, इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु शिव और लोगों भी इसी प्रकार होंगे, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते। भगवान कृष्णचंद्र का इतिहास जो लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, एक बार किसी ने आकर कहा, ब्रह्मा जी आपके दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, कौन से लोग के ब्रह्मा जी? तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या हजारों ब्रह्मा है? कल गया, हाँ, अनंत ब्रह्म है, अनंत लोगों के न्याय। तो कहने का अभिप्राय ये लोग आदि महायोगी। ईश्वर का रक्षण योग दर्शन के अंदर किया गया। क्लेश कर्म विपाक आशय अपराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जिसके अंदर क्लेश नहीं, अविद्या दया क्लेशा, अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेश, ये क्लेश जिसके अंदर नहीं है। कुशला कुशलानि कर्माणि, अच्छे बुरे कर्म नहीं है। तत्फलम विपाक है, उनके कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं। और आशय से फल पर्यंतम इत्याशय, जिसके अंदर, जिस खजाने के अंदर भोग पर्यंत कर्म पड़े थे, कर्माशय कहता है। ईश्वर के अंदर ये सब कुछ नहीं होते। न उनके अंदर क्लेश है, न कर्म है, न कर्म विपाक है, न कर्माशय है। इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर का लक्षण किया